सो हेलो एवरीवन। सो गाइस, आज हम बात करेंगे कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग के लेक्चर 2 के बारे में। ओके, ऑलरेडी हमने फर्स्ट लेक्चर में कॉन्ट्रैक्ट प्राइस देख लिया, वर्क सर्टिफाइड भी देख लिया है, वर्क अनसर्टिफाइड भी देख लिया, रिटेंशन मनी भी देख लिया है। ओके, एंड कैश रिसिप्ट भी देख लिया है। ओके, सो उसका थोड़ा सा डिटेल जो है थ्योरी पार्ट वो भी पढ़ ले, एग्जाम में आता है 5 मार्क्स के लिए, शॉर्ट नोट्स के लिए। ओके, तो कॉन्ट्रैक्ट प्राइस सभी को पता है। कॉन्ट्रैक्ट प्राइस क्या होता है? कॉन्ट्रैक्टर एंड कॉन्ट्रैक्टी के बीच में जो डील किया जाता है, ओके, बिल्डिंग को लेके कितने में ये कॉन्ट्रैक्ट लिया जाएगा, उसको बोलते हैं कॉन्ट्रैक्ट प्राइस। अब ध्यान से देखना, पढ़ते हैं। द कॉन्ट्रैक्टीज अकाउंट इज डेबिटेड एंड द कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट इज क्रेडिटेड विद द कॉन्ट्रैक्ट प्राइस। ऑब्वियसली सी बात है, कॉन्ट्रैक्टी अकाउंट को हम क्या करते हैं? डेबिट करते हैं, और कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट को क्या करते हैं? क्रेडिट करते हैं। ओके, जब हमारा ऑन द कंप्लीशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, जब हमारा कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट हो जाता है, तो क्या एंट्री आती है? कॉन्ट्रैक्टी अकाउंट डेबिट टू कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट। ऑलरेडी हमने देखा है, देखिए यहाँ पे दिख रहा है, कॉन्ट्रैक्टीज अकाउंट डेबिट टू कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट, दिख रहा है, यही लिखा है यहाँ पे। ये बात समझा? कॉन्ट्रैक्टीज अकाउंट डेबिट टू कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट, ये बात समझा? व्हेन द कॉन्ट्रैक्टी मेक्स एनी पेमेंट, जब भी कॉन्ट्रैक्टी कोई भी पेमेंट करता है, ओके, टुवर्ड्स द कॉन्ट्रैक्ट प्राइस, बैंक अकाउंट को हम डेबिट करते हैं और कॉन्ट्रैक्टी अकाउंट को क्रेडिट करते हैं। ये बात सबको समझ में आ? विद द अमाउंट सो रिसीव्ड, जब वो अमाउंट रिसीव्ड करता है कौन? कॉन्ट्रैक्टर। जब भी कॉन्ट्रैक्टी क्या करता है? कॉन्ट्रैक्टर को पेमेंट करता है, तो कॉन्ट्रैक्टर क्या करता है? अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में क्या लिखता है? बैंक अकाउंट डेबिट। तो बैंक अकाउंट को वो क्या करता है? डेबिट करता है, और कॉन्ट्रैक्टी अकाउंट को क्रेडिट करता है। दिख रहा है, बैंक अकाउंट डेबिट टू कॉन्ट्रैक्टी अकाउंट। ऑलरेडी हमने यहाँ पे भी देखा है, देखिए ये रहा वो एंट्री, कैश एंड बैंक अकाउंट डेबिट टू कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट। ये बात सबको समझ में आ गया? क्या ये थियोरी पार्ट हमारा खत्म हो गया? बात करते हैं वर्क सर्टिफाइड। मैंने आपको बताया था आर्किटेक्चर आता है, ओके, साइट पे आएगा, जितना काम हुआ रहेगा चेक करता है और एक सर्टिफिकेट बना के दे देता है। ओके, तो देखिए, वर्क सर्टिफाइड क्या है? इज दैट पोर्शन ऑफ वर्क कंप्लीटेड। वर्क सर्टिफाइड क्या? एक पोर्शन ऑफ वर्क कंप्लीटेड विच हैज बीन सर्टिफाइड बाय द, कौन करेगा? कॉन्ट्रैक्टीज का आर्किटेक्ट और उसका सर्वियर। ओके, समझ में आया? कॉन्ट्रैक्टी भेजता है आर्किटेक्ट को, और या सर्वियर, दोनों का मतलब सेम है। ओके, ध्यान से देखना, द एक्सटेंट ऑफ वर्क कंप्लीटेड इज पीरियोडिकली चेक्ड एंड सर्टिफाइड द एक्सपर्ट। जो काम कंप्लीट होता है उसको चेक एंड सर्टिफाइड कौन करता है? एक एक्सपर्ट होते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं? सर्वियर बोलते हैं, आर्किटेक्ट बोलते हैं, या फिर चार्टेड इंजीनियर बोला जाता है। ये बात समझ में आ गया सबको? आगे बोला है, द अमाउंट ऑफ वर्क सर्टिफाइड इज बेस्ड ऑन आर्किटेक्ट सर्टिफिकेट। देखा, वर्क सर्टिफाइड जो है वो किसके ऊपर बेस्ड रहता है? जब तक आर्किटेक्ट सर्टिफिकेट बना के नहीं देगा तब तक वर्क सर्टिफाइड बनेगा ही नहीं। बात समझ में आ गया? आगे, इट इंक्लूड, इसके अंदर क्या आता है? प्रॉफिट एलिमेंट। वर्क सर्टिफाइड के अंदर प्रॉफिट एलिमेंट आता है, सिंस इट इज अ बेस्ड ऑन कॉन्ट्रैक्ट प्राइस। और ये किसके ऊपर बेस्ड रहता है? कॉन्ट्रैक्ट प्राइस के ऊपर। मैंने बताया था ना, कॉन्ट्रैक्ट प्राइस का 80% वर्क सर्टिफाइड है। ओके, तो ये सब पूरा का पूरा किस पे रहता है? कॉन्ट्रैक्ट प्राइस पे। अब इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होता है? ध्यान से देखिएगा, वर्क सर्टिफाइड का। द वैल्यू ऑफ वर्क सर्टिफाइड इज डेबिटेड टू कॉन्ट्रैक्टिस अकाउंट, और वर्क इन प्रोग्रेस अकाउंट इज क्रेडिटेड टू द कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट। बात सच है? ओके, कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट के क्रेडिट साइड में हम लिखते हैं ना WIP, देखिए दिख रहा है, कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट के क्रेडिट साइड में WIP, वहां पे वर्क सर्टिफाइड लिखते हैं। बात सच है, यही लिखा है यहाँ पे भी। आगे, इट्स a वैल्यू ट्रांसफर टू डेबिट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट एट द बिगनिंग ऑफ द नेक्स्ट अकाउंटिंग पीरियड। ओके, ये जो वर्क सर्टिफाइड है, ये वाला, इस वर्क सर्टिफाइड को नेक्स्ट ईयर के बिगनिंग में कहाँ पे डाल देते हैं? डेबिट साइड में। देखिए यहाँ पे डेबिट साइड में डाले वर्क सर्टिफाइड, यही अमाउंट है ये वाला जो यहाँ से बैलेंस हुआ था क्रेडिट वाला, ये नेक्स्ट ईयर के लिए क्या बनता है? ओपनिंग बनता है। क्या यही लिखा है यहाँ पे? दिख रहा है, ट्रांसफर टू डेबिट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट एट द बिगनिंग ऑफ द नेक्स्ट अकाउंटिंग पीरियड। नेक्स्ट अकाउंटिंग पीरियड के लिए वो डेबिट हो जाता है। अब इसका कैलकुलेशन कैसा होता है? देखिए, वैल्यू ऑफ वर्क सर्टिफाइड कैसे आता है? कॉन्ट्रैक्ट प्राइस इनटू वर्क सर्टिफाइड ऑफ अ परसेंटेज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट प्राइस। समझ में आया? कॉन्ट्रैक्ट प्राइस आपको क्या होता है? वर्क सर्टिफाइड जो होता है वो किस पे निकाला जाता है? कॉन्ट्रैक्ट प्राइस के ऊपर 80%। तो 80% ऑफ कॉन्ट्रैक्ट प्राइस ले लो, तो जो भी रहेगा वो वर्क सर्टिफाइड रहेगा। 20%, 30% एग्जाम में आपके दिया रहेगा, क्वेश्चन में दिया रहेगा बता के कि वर्क सर्टिफाइड कॉन्ट्रैक्ट प्राइस का कितना है। तो ये एक फॉर्मूला था जो यहाँ पे आपको देखने को मिला। क्या वर्क सर्टिफाइड सबको समझ में आया? ओके, अगर हम लोग इसका ध्यान से देखें तो वर्क सर्टिफाइड कौन? कॉन्ट्रैक्ट ही भेजता है, किसको? आर्किटेक्ट को भेजता है या फिर सर्वेयर को भेजता है। वो क्या करता है? पीरियोडिकली बेसिस पे जाता है आपके साइट पे, जाके काम को चेक करेगा। कौन कौन हो सकते हैं चेक करने वाले? सर्वेयर होते हैं, आर्किटेक्ट होते हैं, चार्टर्ड इंजीनियर होता है। और
आर्किटेक्ट सर्टिफिकेट देता है किसका, वर्क सर्टिफाइड का। बात समझ में आ गया। कौन सर्टिफिकेट देगा, आर्किटेक्ट देता है। और इसके अंदर क्या इंक्लूड रहता है, प्रॉफिट का एलिमेंट इंक्लूड रहता है। और ये पूरा वर्क सर्टिफाइड किसके ऊपर रहता है, कॉन्ट्रैक्ट प्राइस के ऊपर रहता है। ये बात सबको समझा। वर्क सर्टिफाइड जो होता है वो डेबिट होता है कॉन्ट्रैक्टी अकाउंट के, और वर्क इन प्रोग्रेस अकाउंट इज क्रेडिटेड टू कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट, और वो कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट के क्रेडिट साइड में हम लोग लिखते हैं WIP करके, वर्क सर्टिफाइड। ओके, और नेक्स्ट अकाउंटिंग ईयर में ये क्या होता है, कहाँ पे चला जाता है, डेबिट साइड में चला जाता है, और इसका ये ट्रीटमेंट। बात करते हैं रिटेंशन मनी। मैंने बताया था आपको, जो कॉन्ट्रैक्टी है, जो मनी को रिटेन करके रखता है, वो इस साल नहीं देगा उस पैसे को, और वो पैसा आपको कब देगा, जब पूरा फाइनल कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट हो जाता है, तब जाके आपको पैसा दिया जाता है। कुछ पैसा वो रोक रोक के रखता है, ताकि वो पैसा इसलिए रोक के रखता है ताकि वो चेक कर सकता है बाद में कि जो काम आपने किया है क्या वो काम प्रॉपर है, ओके, उसमें कोई डिफेक्टिव तो नहीं हुआ है ना। तो देखिए क्या बोल रहा है, रिटेंशन मनी is that portion of value certified which is retained by the contractee as a security for any defective work or which may be discovered later within the guaranteed period। ये बात सबको समझ में आ गया मैंने क्या बोला। तो ध्यान से देखिए क्या बोल रहा है, रिटेंशन मनी क्या है, इज दैट पोर्शन ऑफ वैल्यू सर्टिफाइड, जो वैल्यू सर्टिफाइड हुआ था वर्क सर्टिफाइड उसी का एक पोर्शन है, विच इज रिटेन बाय द कॉन्ट्रैक्टी। कॉन्ट्रैक्टी क्या करता है, उसको रिटेन करके रखता है एज अ सिक्योरिटी, किस लिए, फॉर एनी डिफेक्टिव वर्क के लिए, ताकि वो चेक कर सके कि जो काम हम लोग ने देखा है कि कॉन्ट्रैक्टर को दिया था, क्या कॉन्ट्रैक्टर ने बराबर किया है कि नहीं किया, वो बाद में पता लगता है। इसलिए वो कुछ पैसा क्या करता है, वो रोक के रखता है और लास्ट में पैसा देता है, विच मे बी डिस्कवर्ड लेटर लेटर विद इन द गारंटीड पीरियड। दिखा, ये बात सबको समझा। आगे बोल रहा है, द कॉन्ट्रैक्टर रिसीव द पेमेंट ओनली पार्ट ऑफ द वैल्यू ऑफ वर्क सर्टिफाइड। जो कॉन्ट्रैक्टर है वो कितना रिसीव करता है पेमेंट, सिर्फ और सिर्फ वैल्यू ऑफ वर्क सर्टिफाइड का ही कुछ पार्ट। और वर्क सर्टिफाइड सपोज 50 लाख रुपीज है, ओके। और यहाँ पे बोलता है कि कॉन्ट्रैक्टर जो है, ओके, उसको सिर्फ वर्क सर्टिफाइड का 90% कैश रिसीव्ड हुआ है। तो बताइए 50 लाख का 95%, 90% कितना होता है सर, 90% 50 लाख का होता है 45 लाख रुपीज। तो 45 लाख रुपीज क्या है, कैश रिसीव्ड, और बाकी का 5 लाख क्या है, रिटेंशन मनी। ये बात समझ में आ गया। आगे बात करते हैं, अ कॉन्ट्रैक्टी में एग्री टू पे कॉन्ट्रैक्टर। देखा कॉन्ट्रैक्टी क्या करता है, एग्री करता है कि मैं इतना पे करूंगा, कितना, 90% ऑफ द वैल्यू ऑफ द वर्क सर्टिफाइड, एंड बैलेंस 10% अमाउंट सर्टिफाइड बट नॉट पेड इज नोन एज रिटेंशन मनी। दिखा, क्वेश्चन में आपको बता के देगा, जरूरी नहीं है कि 90% ही होता है, 80% भी हो सकता है, 70% भी हो सकता है। समझ में आया। तो कॉन्ट्रैक्टी क्या करता है, पूरा का पूरा 100% पैसा नहीं देता वर्क सर्टिफाइड का, वो 90% देता है, बाकी का 10% क्या करता है, वो सर्टिफाइड तो है बट उसका पैसा नहीं देता, उसको रिटेन करके रखता है, वो बाद में देगा। आगे, रिटेंशन मनी क्या है, देखिए रिटेंशन मनी इज द सेफ गार्ड अगेंस्ट द नॉन परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट और डिफेक्टिव वर्क। समझ में आया, ओके। आगे बोला है, रिटेंशन मनी इंश्योर्स दैट द कॉन्ट्रैक्टर विल कंटिन्यू टू वर्क एंड नॉट लीव द वर्क इनकम्प्लीट। दिखा, हम पैसे इसलिए रोक के रखते हैं ताकि कॉन्ट्रैक्टर क्या करे, लास्ट तक काम पूरा करे। अगर हम पैसे पूरा दे देंगे तो कॉन्ट्रैक्टर बीच में छोड़ के चला जाता है कि भाई उसको पूरा पैसा मिल गया ना, उसको अगर हमसे अच्छा कोई कॉन्ट्रैक्ट मिलेगा वो वहां चला जाएगा। ये बात सबको समझ में आ गया। अब रिटेंशन मनी का भी फॉर्मूला है, वैल्यू ऑफ वर्क सर्टिफाइड माइनस कैश रिसीव कर दीजिए, जो अमाउंट बचेगा वो रिटेंशन मनी रहेगा। मैंने आपको बताया था, ओके। सो गाइस, आपको रिटेंशन मनी समझ में आया, क्या हुआ, 4-5 पॉइंट है, याद कर लेना, आपके एग्जाम में आता है। वर्क सर्टिफाइड भी आया हुआ है, 2019 के पेपर में ये दोनों आया था, 5 मार्क्स के लिए, 10 मार्क्स का क्वेश्चन। समझ में आया, छोटा है, याद कर लेना। बात करते वर्क अनसर्टिफाइड। वर्क अनसर्टिफाइड क्या है, जो काम कंप्लीट तो हो चुका है बट उसका सर्टिफिकेट नहीं दिया। किसने नहीं दिया है, आर्किटेक्ट ने। समझ पाए। वर्क अनसर्टिफाइड इज दैट पोर्शन ऑफ वर्क कंप्लीटेड। दिखा, ये भी वर्क कंप्लीटेड का ही पार्ट है, विच हैज नॉट बी सर्टिफाइड, जिसको सर्टिफाइड नहीं किया गया, किसके द्वारा, कॉन्ट्रैक्टी के, आर्किटेक्ट के द्वारा, या फिर उसके सर्वेयर के द्वारा। ओके, दिस इज वैल्यूड एट कॉस्ट एंड डज नॉट इंक्लूड इन एलिमेंट ऑफ प्रॉफिट। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है ये। जो वर्क सर्टिफाइड था ना उसके अंदर प्रॉफिट इंक्लूड रहता है, बट जो अनसर्टिफाइड रहता है ना वो सिर्फ कॉस्ट पे कैलकुलेट किया जाता है, इसके अंदर कोई भी प्रॉफिट कैलकुलेट नहीं होता, एलिमेंट प्रॉफिट का कुछ नहीं रहता। अब बात करते हैं, देखिए द वैल्यू ऑफ वर्क कंप्लीटेड ड्यूरिंग द अकाउंटिंग ईयर। जो काम पूरे साल भर में हुआ है, वर्क कंप्लीट हुआ है, उसके अंदर दो पार्ट होते हैं, एक वर्क सर्टिफाइड होता है और एक वर्क अनसर्टिफाइड होता है। हमने यहाँ पे भी देखा था, ओके। जब मैंने बताया था वर्क सर्टिफाइड वर्क अनसर्टिफाइड, जैसे कि यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये था हमारा काम, ओके। ये पूरे साल के थे, यहाँ तक काम हुआ था,
और ये काम पेंडिंग था, बट कॉन्ट्रैक्टर जो है पूरे साल का इतना पूरा यहाँ तक काम करता है, तो ये प्लस ये काम तो डन यहाँ तक हुआ है ना, ऊपर यहाँ तक काम कंप्लीट हुआ है, तो ये भी काम उसके अंदर आएगा, ये भी काम उसके अंदर आएगा। तो यहाँ पे वही बोल रहा है, देखिए वैल्यू ऑफ वर्क कंप्लीटेड ड्यूरिंग द अकाउंटिंग ईयर, पूरे साल भर में जितने भी काम हुए उसके अंदर दो पार्ट आएंगे, वर्क सर्टिफाइड भी, वर्क अनसर्टिफाइड भी। अब इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कैसा होता है देखिए, द कॉस्ट ऑफ वर्क सर्टिफाइड इज डेबिटेड टू वर्क इन प्रोग्रेस अकाउंट एंड क्रेडिटेड टू कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट। ओके ओके, कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट के क्रेडिट साइड में हम लोग लिखते हैं, ये बात सबको समझ में आया। आगे, इट्स कॉस्ट इज ट्रांसफर टू डेबिटेड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट एट द बिगनिंग ऑफ द नेक्स्ट अकाउंटिंग पीरियड। ओके, नेक्स्ट अकाउंटिंग पीरियड में ये कहाँ चला जाता है, डेबिट साइड में चला जाता है। देखिए यहाँ पे फर्स्ट में ये क्रेडिट साइड में था और नेक्स्ट में देखिए ये जाता है डेबिट साइड में, वर्क अनसर्टिफाइड करके। क्या समझ में आया, बोलो हाँ। कॉस्ट ऑफ वन वर्क अनसर्टिफाइड इज इक्वल टू टोटल कॉस्ट इनकर्ड टिल डेट माइनस कॉस्ट ऑफ वर्क सर्टिफाइड करना होता है। सो गाइस यहाँ तक आपको समझ में आया, पूरा थ्योरी पार्ट हमने खत्म कर दिया। समझ में आया, पूरा थ्योरी पार्ट कंप्लीट, ये बात सबको समझा। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, इसमें कितने टाइप के क्वेश्चन है सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हम बात करेंगे कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग में टोटल 3 टाइप के सम है, 3 टाइप्स। एक है मेनी ईयर्स के कॉन्ट्रैक्ट, एक है मल्टीपल ईयर के कॉन्ट्रैक्ट और एक है एस्टिमेटेड कॉन्ट्रैक्ट। सर इसमें से एग्जाम में कौन सा आएगा वो बता दीजिए बस। तो देखिए गाइस, अब मैं भी ये नहीं बोल सकता कि इसमें से कौन सा आएगा, मगर हाँ इसमें से कोई 2 आएगा और 2 में से कोई एक करना होगा 20 मार्क्स के लिए, ये बात समझ में आया। सर एक बार आप मुझे बता देंगे सर मेनी ईयर्स वाला कॉन्ट्रैक्ट कैसे होता है, मल्टीपल ईयर वाला कॉन्ट्रैक्ट कैसे होता है और एस्टिमेटेड वाला कॉन्ट्रैक्ट कैसे होता है। हाँ बच्चा, देखिए सबसे फर्स्ट अगर मैं बात करूं मेनी ईयर्स वाले कॉन्ट्रैक्ट, दिख रहा है ईयर 1 ईयर 2 ईयर 3, दिख रहा है ये मेनी ईयर्स है, 3 साल। देखिए ईयर 1 ईयर 2 ईयर 3, दिख रहा है मेनी ईयर्स, ईयर 1 ईयर 2 ईयर्स 3, ये है मेनी ईयर्स वाले, ये पहला टाइप, ये बात सबको समझा। अब बात करते हैं दूसरा टाइप का क्वेश्चन, देखिए दूसरे टाइप में मल्टीपल कॉन्ट्रैक्ट, दिख रहा है ये रहा दूसरा टाइप, कॉन्ट्रैक्ट एक्स, कॉन्ट्रैक्ट वाई, कॉन्ट्रैक्ट जेड, दिख रहा है ये सेकंड टाइप का कॉन्ट्रैक्ट है, ये सेकंड टाइप का सम है। यहाँ पे ईयर नहीं है, यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट अलग अलग कॉन्ट्रैक्ट है, कॉन्ट्रैक्ट एक्स, कॉन्ट्रैक्ट वाई, कॉन्ट्रैक्ट जेड। हो सकता है कोई कॉन्ट्रैक्ट मैंने पुणे में लिया है, कोई कॉन्ट्रैक्ट मुंबई में लिया है, कोई कॉन्ट्रैक्ट मैंने नासिक में लिया, अलग अलग जगह के कॉन्ट्रैक्ट है, इसको बोलते हैं सेकंड टाइप। एंड थर्ड टाइप होता है एस्टिमेटेड वाला, जो मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। ओके, टोटल मैंने आपको बताया 3 टाइप के हैं, 3 में से कोई भी 2 आपके एग्जाम में पूछेंगे, 2 में से कोई एक आपको करना होगा, ये बात सबको समझ में आया। ओके, ये रहा एस्टिमेटेड, देखिए एक्चुअल एक्सपेंडिचर लिखा रहेगा और यहाँ पे लिखा रहेगा एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर, राइट। ऐसे टाइप वाले क्वेश्चन थर्ड टाइप के होते हैं, देखिए यहाँ पे एस्टिमेटेड लिखा हुआ है, ये थर्ड टाइप वाला क्वेश्चन है, एस्टिमेटेड लिखा हुआ है, देखिए यहाँ पे एस्टिमेटेड लिखा हुआ है, ये थर्ड टाइप का क्वेश्चन है। टोटल मिला के कितने टाइप में बच्चा, 3, इन 3 में से कोई 2 आएंगे और 2 में से कोई एक करना है। सारे क्वेश्चन बहुत ईजी है, सारे के सारे क्वेश्चन करेंगे जितने भी मनन प्रकाशन में दिए हुए हैं। ऑलमोस्ट मैं टोटल 42 43 सम है, जिसमें से मैं 30 35 तक तो मैं कराऊंगा ही कराऊंगा, कुछ सम आपको होमवर्क जाएंगे। ओके, ध्यान देना। और एक ही जैसे क्वेश्चन है आपको आते रहेंगे, 1-2 क्वेश्चन मैं कराऊंगा, 3-4 क्वेश्चन मैं कराऊंगा, बाकी के क्वेश्चन मैं होमवर्क दूंगा, आप खुद करना और खुद मैच करना और बाद में बोलना हाँ सर आ रहा है। अब ध्यान से सुनना, अब सर ये लेक्चर आप यूट्यूब पे डालोगे क्या, सर इसका पूरा का पूरा कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग का लेक्चर यूट्यूब पे डालोगे क्या। सो गाइस मैं पूरा का पूरा लेक्चर तो मैं यूट्यूब पे नहीं डालूंगा, हाँ आपको अगर लेक्चर परचेस करना है या फिर सब्सक्रिप्शन लेना है तो गाइज आप हमारे ऐप में जाके विजनरी कॉमर्स एकेडमी का ऐप डाउनलोड कीजिए, वहां पे आपको पूरे के पूरे कॉस्टिंग के सारे लेक्चर्स अवेलेबल होंगे, जिसमें आपको मार्जिनल कॉस्टिंग, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, प्रोसेस कॉस्टिंग एंड कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग के सारे सम जितने भी मनन प्रकाशन में सारे अवेलेबल है। बात समझ में आ गया। ओके, तो चलिए अब देखते हैं हम लोग कितने टाइप, मैंने बताया 3 टाइप के क्वेश्चन है। ओके, सो अभी यहाँ तक तो हम इस लेक्चर को यहीं पे क्लोज करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम फर्स्ट टाइप स्टार्ट करेंगे, जहां पे हम लोग देखेंगे मेनी ईयर्स वाले कॉन्ट्रैक्ट। ये बात सबको समझ में आ गया, कौन सा देखेंगे, मेनी ईयर्स वाले कॉन्ट्रैक्ट। ओके, तो आई होप गाइस आपको समझ में आ गया कि कितने टाइप के कॉन्ट्रैक्ट है, 3 टाइप के कॉन्ट्रैक्ट है, 3 में से कोई 2 आएगा और 2 में से कोई एक करना है। बात समझ में आ गया। सो बाय बाय एंड टेक केयर एवरीवन, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, लेक्चर नंबर 3 में।